सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। दोनों आमने सामने हैं। रावण अपने प्रताप का वर्णन कर रहा है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तुम्हारे कटक मांझ सुन अंगद, तुम्हारे कटक मांझ सुन अंगद, मौसम भीरी है कवन जो धावद। तव प्रभु नारी बिरह लैलीना, प्रभु तव प्रभु नारी बिरह बलहीना। अनुजता सुदुख दुखी मलीना, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। इस प्रकार अंगद अपने प्रताप का वर्णन करता हुआ चला जा रहा है। कह रहा है, हे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मौसन घिरी कमन जो धावत। बता ऐसा कौन तुम्हारी सेना में, कौन सा ऐसा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज तास दुख दुखी मलीना। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसका भाई का दुख देखकर दुखी रहता है और उदास रहता है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो अभी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत तो इस समय बूढ़ा हो गया है। वह अब लड़ाई में क्या उद्यम हो सकता है, ऐसा प्रश्न करता है अंगद से। बताओ कौन योद्धा है। सबका वर्णन करके बता रहा है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहीं जारा, आवा प्रथम नगर जहीं जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य बचन कहु निश्चर नाहा, साचहु कीस कीन्ह पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनिय सब बचन सत्य को कही। तुम्हारे सेना में नल नील तो शिल्प कर्म ही केवल जानते हैं, लड़ना क्या जानी। ऐसा अंगद से प्रश्नवाचक चिन्ह कर रहा है। क्या बताओ, क्या लड़ेंगे। हाँ, एक बानर जरूर है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक महाबलशीला। वह हनुमान जी के प्रताप का वर्णन कर रहा है। रावण कहता है, हाँ एक बानर है तुम्हारे उसमें, जरूर महान बलवान है, जो सबसे पहले ही आया था और लंका को जला के जिसने लंका जलाई थी वह बलवान है। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद क्या कहते हैं। सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साचहु केस कीन पुरदाहा। रावण नगर
अल्प कपि दही, सुनिय बचन सत्य को कही। जो अति सुभट सराह्यु रामन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। जब इस प्रकार रावण अंगद से ही प्रश्न कर रहा है, बताओ कौन योद्धा है, तब अंगद कह रहे हैं, हे राक्षस राज, सच्ची बात कही हो, सत्य वचन कहो निश्चर रहा, साचो केस केनपुर दहा। क्या उस बानर ने, जब हनुमान जी के प्रताप का वर्णन करता है, तब अंगद थोड़ा व्यंग लेते हैं, क्या उस बानर ने सचमुच में तुम्हारा नगर जला दिया था? किसी के प्रताप को तुम मानते हो? क्या सच में जला दिया था रावण? जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बंदर ने जला दिया। रावण नगर अल्प की कपि दही, सुनिय वचन सत्य को कही। रावण जैसे प्रतापी राजा का नगर एक छोटे बानर ने जला दिया। इस प्रकार आश्चर्य की से अंगद बोलते हैं, क्या सच बोल रहे हो? ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुभट सराह्यु रामन, तब अंगद जी कहते हैं, जो अति सुभट सराह्यु रामन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। जो अति सुभट सराह्यु रामन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कह के पुकारा है, बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ने वाला हरकारा है। कहीं दौड़ने का काम होता है, उसको भेज देते हैं, भेज दिया जाता है। वह बहुत चलने वाला है, वीर नहीं है। चलो भला किसी को तो वीर माने हो, परंतु वह बहुत वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था, लंका चले जाओ और जानकी जी का खबर लेके चले आओ। क्या सच में नगर जला दिया? सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आय सुपाय। सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पई, तई भय रहा लुकाय। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहिन सुनी कछुको। को न हमारे कटकेस, तो संलर तुझ सो। क्या हे दशानन, क्या सचमुच ही उस बानर ने लंका जला दिया था? प्रभु की आज्ञा पाए बिना, प्रभु ने आदेश नहीं दिया था, इसी के डर और तुम्हारे नगर को वह जला के चला गया। इसी के कारण मालूम होता, इसी डर से वह लौट के फिर दोबारा वापस नहीं गया है, वापस नहीं गया, कहीं छिपा हुआ है, भय बस छिपा हुआ है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी उसे आज्ञा नहीं दिए थे। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहिन सुनी कछुको। को न हमारे कटकेस, तो सनलर तुझ सो। हे रावण, तुम सच ही कह रहे हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो, हमारी सेना में कोई लड़ने वाला है ही नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा प्रतापी नहीं है जो तुम जैसे कायर से लड़ने में शोभा पा रहा हो। इस प्रकार अंगद भी व्यंग पे व्यंग ही बोलते चले जा रहे हैं। प्रीति विरोध समान सन, प्रीति विरोध समान सन, करी नीति सिताय। जो मृगपति बध बेडुकनी, भल की कहीं को ताय। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधी बड़ दोष। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधी बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष।
छत्र जाति कर रोष। हे रावण, प्रीति और बराबरी वालों से ही बैर करना चाहिए, इतना हमारी सेना में सब जानते हैं। नीति ऐसी कहती है, नीति के अनुसार काम करते हैं। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई अच्छा कहेगा? सिंह अगर शेर मेढक को मार मार के खाने लगे तो सिंह को भला शेर कौन मानेगा? यद्यप तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण, यद्यपि लघुता राम कहो तो बधे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। छत्र जाति कर रोष। तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति धनु बचन सर, वक्रोक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेऊ रिपुकेश, प्रत्युत्तर क्षण सिन मनहु काढ़त बट 10 शीश। हसी बोले 10 मोली तब, हसी बोले 10 मोली तब, कभी कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयता सुहित करई उपाय अनेक। इस प्रकार अंगद जब उसको उत्तर देते हैं, टेढ़े उत्तर देते हैं, वक्रोक्त रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु के हृदय को जला दिया। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दह्यो रिपुकेश। रावण के हृदय को जला देते हैं। टेढ़े उत्तर दे के वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सरसियों से निकाल रहा है। तब रावण क्या कहता है? हंसी बोले 10 मोली तब कपि कर बड़गुण एक, जो प्रतिपालयता सुहित करे उपाय अनेक। तब हंसकर रावण कहता है, बंदर में एक बहुत बड़ा गुण होता है, वह स्वाभक्त होता है। जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से, अनेकों उपायों से भला करने की ही चेष्टा करता है। इस प्रकार वानर जात का वर्णन कर रहा है, बखान कर रहा है। धन्य के सजो निज प्रभु काजा, जह नाचै परिहरि लाजा। धन्य के सजो निज प्रभु काजा, जह नाचै परिहरि लाजा। नाच कूद कर लगर जाए, पतिहित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, मैं गुण गाहक परम सुजाना। तब कटुरटनी करहूं नहीं काना। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर, निर्लज्ज होकर अपने मालिक के लिए जहां तहां नाचता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहां तहां नाचै परिहरि लाजा। अपनी लाज लज्जा को छोड़कर जहां तहां उछल कूद करके, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित ही करता है। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहा है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद स्वामी भक्त तव, अंगद स्वामी भक्त तव जाति, अंगद स्वामी भक्त तव जाति। प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करऊं नहीं काना। इस प्रकार रावण कह रहा, हे अंगद तेरी जाति भक्त होती है, फिर भला तू अपने मालिक के गुणों का बखान क्यों नहीं करेगा? अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा? इस प्रकार ऐसा रावण भी व्यंग बोल रहा है। मैं गुण ग्राहक, इस प्रकार मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान
ध्यान नहीं देता। इस प्रकार ऐसे वचन कह रहा है। कह कपि तव गुण गाहक ताये, सत्य पवन सुत मोहि सुनाये। कह कपि तव गुण गाहक ताये, सत्य पवन सुत मोहि सुनाये। मन विधान ससुत बधिपुर जारा, तदपि तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचार तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मई कीन गिठाई। देख्यूं आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रस नमाखा। तब अंगद ने कहा है, कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। तब अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे पवन पुत्र हनुमान ने सब बता दिया है। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस-नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुम अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तो प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन डिटाई। देखे वाई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रोष नमाखा। तुम्हारी वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृढ़ता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख भी लिया। तुम निर्लज्ज भी हो, तुम्हें लज्जा नहीं है, न क्रोध है न चिढ़ है। जो असमति पितु खाए केसा, जो असमति पितु खाए केसा, कही अस बचन हसाद सीसा। पिताई खाई खाते हो पुनि तो ही, अब ही समझे परा कछु मोही। बाल विमल जस भाजन जानी, हतौ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग के थे, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। जब रावण थोड़ा क्रोधित होता है, बोलता है, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। जब असी मत पितु खाए कीसा, कई ऐसे वचन हंसा दस सीसा। और ठाके मार कर हंसता है। ऐसे व्यंग भरी बात बोलकर रावण ठाके मार के हंसता है। तब अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर अब तुमको भी खा डाल, तुमको भी खाऊंगा। परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाल विमल जस भाजन जानी, हथौ न तो यधम अभिमानी, हथौ न तो यधम अभिमानी। अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखा है, ऐसा अंगद कर रहे, उन्हें सुन। बलि जितन एक गयऊ पताला, बलि जितन एक गयऊ पताला, राख्यऊ बाधिस सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागे बल दीन छुड़ाई। एक बहोर सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विसेखा। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। तब ऐसे व्यंग भरे वचन अंगद भी बोलते हैं। एक रावण तो बलि को जीतने में पागल पाताल को गया था। तब बच्चों ने पकड़ के उसे घुड़शाला में बांध दिया था। बालक खेलते उससे खेलते थे, जा जाकर उसे मारते थे। बलि को थोड़ा दया लग गई, तब उन्होंने उसे जाकर छुड़ा दिया। वह भी एक रावण था। एक बहोर सहस बुझ देखा, था धरा जिम जंतु विसेखा। कौतुक लागे भवन लैयावा, सो पुलस्त मुनि जान छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्रा बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझ के पकड़ लिया था। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया
काकपुलस्त्य मुनि जाकर उसे छुड़ाए थे। इसमें कौन से रावण हो? और एक रावण का वर्णन आगे बता। एक कहत मोहि सकुचयति, एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बालिकी का। एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बालिकी का। हिन महु रावण तय कवन, सत्य बदही तजिमा। एक रावण तो वह था जो बात कहने में मुझे थोड़ा संकोच झिझक लग रही है, संकोच लग रही है। बहुत दिनों तक बाली की कांखों में दबा हुआ था, पड़ा हुआ था बाली की कांख में। इसमें से तुम कौन से रावण हो, जरा मुझे वर्णन करके बताओगे? खींचना छोड़कर सच सच बताओ, ऐसा व्यंग भरी वचन अंगद करते हैं। बस आगे तो प्रसंग बहुत सुंदर है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।